हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये जो मेरा चैनल है, ऑफ कोर्स ये दूसरे चैनल है चंदन सिंह इंग्लिश ट्रेनर, और इस पर भी मैं कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। यहाँ पर एक है बी यूज्ड टू और यहाँ पर है गेट यूज्ड टू। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस बी। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर एम, इज़, आर, वॉज और वर। अब फ्यूचर में चाहे तो विल बी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें विल में अपने आप बी आ जाता है, बट ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि बी का मतलब ये समझेंगे, जिसमें बी खुद दिखाई नहीं देगा, एम, इज़, आर, वॉज, वर के रूप में दिखाई देगा। अब तो ऊपर जो आपने देखा है कि बी के साथ यूज्ड टू लगाना है, तो जब बी का मतलब है एम, इज़, आर, वॉज, वर, तो फिर इसी में क्या लगाना पड़ेगा? यूज्ड टू लगाना पड़ेगा। अब जब आप यूज्ड टू यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो टू है, ये टू कोई इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, ये प्रेपोजिशन वाला टू है। तो इसके बाद आपको जेरेंड लगाना पड़ेगा, और जेरेंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है? एक मिनट। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगा दीजिए, ले लीजिए। तो जो भी सब्जेक्ट है उसमें देखिए कि एम, इज़, आर, वॉज, वर में से क्या फिट बैठने वाला है। क्लियर? मान लीजिए कि अगर मैंने सेंटेंस में लगाया कि सपना, एक सपना मतलब एक सेंटेंस है कि सपना, और यहाँ इज़ लगाया, यहाँ लगा दिया यूज्ड टू, और यहाँ पर लगा दिया टेकिंग, और यहाँ टी। तो सपना यूज्ड टू टेकिंग टी। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं मिला करके। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन है? सपना है। यहाँ जो इज़ है, यहाँ भी इज़ है, तो ये इज़ मिल गया हमें। उसके बाद जो यूज्ड टू है, ये हमें यूज्ड टू यहाँ पर मिल गया। उसके बाद जेरेंड चाहिए, तो जो टेकिंग है ये आपका जेरेंड हो गया। अब यहाँ जो टी है, अगर जेरेंड हम लगाएंगे तो जेरेंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो जेरेंड का भाई अपना भी तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस फॉर्मूले पर ही फुल आपका दिख गया कि सपना इज यूज्ड टू टेकिंग टी। अब एक इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या होगा? जब हम बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि सपना इज यूज्ड टू, तो इसका मतलब है कि सपना इज हैबिचुअल ऑफ, यानी कि सपना को आदत है, आदत है। सपना किसी चीज़ को करने की आदी है, सपना आदी है। अब मैं कुछ भी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि माई वाइफ इज़, और यहाँ लिख दूँ यूज्ड टू टेकिंग टी थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे। इसका मतलब है कि भाई सामने वाला कह रहा है कि मेरी वाइफ को आदत है, माई वाइफ इज़ यूज टू, मतलब मेरी वाइफ को आदत है, क्या करने की आदत है? टेकिंग टी, चाय पीने की, 3 टाइम्स, कितनी बार? 3 बार चाय पीने की। अगर बोलूँ कि आई एम यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स, तो आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है क्या करने की? क्रैकिंग जोक्स, जोक्स को क्रैक करने की। मैं जोक्स करता रहता हूँ, तो आदत है। क्या ये आदत मुझे पास्ट में थी? हाँ, मैं चाहूँ तो यहीं पर आई वॉज लगा दूँ कि आई वॉज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स, यानी कि मुझे एक अजीब सी आदत थी, एक हैबिट लग गई थी, एक आदत सी लग गई थी, एक लत लग गई थी जोक्स क्रैक करने की। ये है। अब कोई अगर ऐसा बोले कि सर हमने तो पास्ट में ऐसा सुना है कि आई यूज्ड टू क्रैक जोक्स, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू क्रैक जोक्स आप कब कहते हो? कि बार बार आप कुछ किया करते थे, आप उस एक्टिविटी को दिखा रहे हो कि मैं हमेशा रोज संडे, रोज मंडे में जोक्स क्रैक किया करता था, हमेशा पार्टी में किया करता था, तब। और यहाँ पर है कि आपको एक लत थी, एक होता है ना कि एक बैठ गया, एक हैबिट, वो करने की हैबिट है। किसी को ऐसे बार बार हाथ उठाने की हैबिट है, किसी को चुटकी बजाने की हैबिट है। तो ये आप इस चीज़ के आदी थे या आदी हो, तो आप बी यूज टू लगाया करो। बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है? जैसे उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, तो शी इज़ यूज्ड टू
शी इज़ यूज्ड टू टॉकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा टॉक करने की उससे आदत है। तो ये हो गया बी यूज्ड टू। अब अगर मैं इसमें गेट लगा दूँ, अगर मैं कह दूँ गेट यूज्ड टू, तो फिर गेट का मतलब है कि वो गेट भी हो सकता है, वो गेट्स भी हो सकता है, वो गेटिंग भी हो सकता है, वो गॉट भी हो सकता है, और इसके साथ यूज्ड टू आएगा। तो अगर ये गेट गेट्स गेटिंग हो रहा है तो फिर हमें उसका टेंस देखना पड़ेगा किस टेंस में है। तो यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग चुनेंगे कि भाई गेटिंग फिट बैठ रहा है कि गॉट फिट बैठ रहा है। तो ये हम चिपकाने वाले हैं यहाँ पर ये, और जो यूज्ड टू है उसके बाद जेरंड लगा दो, जेरंड का अपना एक ऑब्जेक्ट डाल दो, अगर है तो ऑब्जेक्ट डाल दो। ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपना इज गेटिंग यूज्ड टू, अब गेटिंग यूज्ड टू मैं यहाँ लिख दूँ लिविंग इन द विलेज, इन द विलेज। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक सपना नाम की लड़की है, यहाँ पर अगर सपना नाम की लड़की है और मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि सपना इज़ गेटिंग यूज्ड टू, तो क्या उसको आदत हो चुकी है कि धीरे धीरे आदत हो रही है। तो अगर आप गेटिंग लगाएंगे तो यानी कि धीरे धीरे उस आदत वाले उसके अंदर वो एंटर कर रही है, धीरे 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 उसको आदत हो रही है। तो शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू, क्या करने की आदत हो रही है, लिविंग इन द विलेज, गांव में रहने की आदत हो रही है। अगर आप ऐसे किसी को बोलो कि एक दिन तुम्हें चाय पीने की आदत हो जाएगी, सो वन डे, एक दिन, वन डे यू विल गेट यूज्ड टू टेकिंग टी। तो विल लगा दिया मैंने, यू विल गेट यूज्ड टू यानी कि तुम आदी हो जाओगे, यू विल गेट यूज्ड टू किस चीज़ की आदी हो जाओगे, टेकिंग टी, चाय पीने की आदत, ठीक है ना। मुझे आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू हर तरह के स्टूडेंट्स को हैंडल करने की। तो आई हैव गॉट यूज्ड टू हैंडल होगा कि हैंडलिंग होगा, तो हैंडलिंग, आई हैव गॉट यूज्ड टू हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, फाइन। सवाल भी कर सकते हैं कि क्या तुम्हें चाय पीने की आदत हो रही है, आर यू गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी, क्लियर है। क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है, फिर गेट हटा दो, आर यू यूज्ड टू, आर यूज्ड टू टेकिंग टी, क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है। अब यहाँ पर एक पुस्तक को देखिए, यहाँ देखिए कैसे यूज किया जा रहा है। यह लिखा है कि लीजा इज अमेरिकन, लीजा नाम की एक लड़की है, वो अमेरिकन है, बट शी लिव्स इन ब्रिटेन, अमेरिका की रहने वाली, ब्रिटेन में रहती है। व्हेन शी फर्स्ट ड्रॉव अ कार इन ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में पहली बार उसने कार चलाई, तो ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हर, तो लेफ्ट में ड्राइव करना उसके लिए प्रॉब्लम थी। अमेरिका में लोग राइट में ड्राइव करते हैं और ब्रिटिश में लोग लेफ्ट में ड्राइव करते हैं, तो प्रॉब्लम थी। शी वॉजेंट यूज टू इट, अब यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट, वॉजेंट के बाद यूज्ड टू और इट का मतलब क्या, इट का मतलब ड्राइविंग, ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, तो उसे लेफ्ट में ड्राइव करने की आदत नहीं थी। शी वॉजेंट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, क्लियर है ना, बिकॉज अमेरिकन्स ड्राइव ऑन द राइट, अमेरिकन्स राइट में ड्राइव करते हैं, देख रहे यूज्ड टू। बट आफ्टर सम टाइम ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट बिकेम ईजियर, कुछ दिन बाद उसके लिए आसान हो गया, तो आसान हो गया मतलब वो सीख गई, उसे आदत हो गई, तो शी गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में ड्राइव करने की उसे आदत हो गई, शी गॉट यूज्ड टू। नाउ इट्स नो प्रॉब्लम फॉर लीजा, अब लीजा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, अब उसे आदत है, वो आदी है उस चीज की, तो इज लगा दो, हो गई तो गॉट, और अगर है तो शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल है, पॉल लिव्स अलोन, पॉल नाम का जो लड़का है वो अकेले रहता है। ही हैज़ लिव्ड अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो अकेला ही रहा है, ही हैज़ लिव्ड अलोन, सो इट इज़ नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम, इसलिए उसके लिए वो स्ट्रेंज बात नहीं है, कोई अद्भुत बात नहीं है। ही इज़ यूज्ड टू इट, तो यूज टू इट मतलब क्या, उसे अकेले रहने की आदत है, तो आदत है तो इज़ के साथ यूज टू लगाइए,
यानी कि ही इज़ यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अलोन रहने की आदत है। देख रहे हो, लिविंग है, लिव नहीं बोलना है, इस भी लगाना है। आई बॉट सम न्यू शूज़, मैंने कुछ नए जूते खरीदे। दे फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज, थोड़े से मुझे स्ट्रेंज लगे। एट फर्स्ट, पहली दफ़ा, बिकॉज आई वॉजेंट यूज्ड टू देम, मुझे उनकी आदत नहीं थी। ठीक है, अब देखिए, आवर न्यू अपार्टमेंट इज़ ऑन अ बिजी स्ट्रीट, हमारा जो अपार्टमेंट है बहुत ही बिजी गली में है। आई एक्सपेक्ट वी विल गेट यूज्ड टू दिस नॉइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शोर शराबे की मुझे आदत हो जाएगी। बट एट द मोमेंट इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, बट अभी तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। हेलन हैज़ अ न्यू जॉब, हेलन की नई जॉब है। शी हैज़ टू गेट अप मच अर्लियर नाउ, उसे बहुत जल्दी उठना पड़ता है दैन बिफोर, पहले की अपेक्षा। शी फाइंड्स दिस डिफ़िकल्ट, उसे डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज शी इज़ंट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, उसे आदत नहीं है बहुत जल्द उठने की। कैथरीन्स हस्बैंड इज़ ऑफन अवे फ्रॉम होम, कैथरीन का पति अक्सर घर से अलग रहता है, दूर रहता है। शी डजेंट माइंड दिस, उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। शी इज़ यूज्ड टू हिम, उसे आदत है बीइंग अवे, उनके दूर रहने की उनको आदत है कि वो दूर रहते हैं तो उनको आदत है। ठीक है, अब देखो, लीजा इज़ यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, भाई आदत है। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, अकेले रहने की आदत। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ड्राइव नहीं लिखना है, लिव नहीं लिखना है, आईएनजी आपको लगाना है। अगर यहाँ पर डूइंग है तो डूइंग करना है, डू नहीं करना है, आईएनजी लगाना है। क्लियर, चलिए ठीक। और बाकी ये क्या था, जैसे आई यूज टू डू समथिंग, मतलब मैं पहले किया करता था अब नहीं करता हूँ, ये था। जैसे आई यूज टू ड्राइव टू वर्क एवरी डे, बट दीज डेज आई यूजली गो बाई बाइक, पहले मैं जाया करता था बट अब नहीं। वी यूज टू लिव जस्ट आउटसाइड द टाउन, हम टाउन से बाहर रहा करते थे, बट नाउ वी लिव नियर द सेंटर, हम सेंटर के पास रहते हैं। क्लियर है, तो यही था गाइस, यूज टू, गेट यूज टू। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक यू गाइस।